हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म को लेकर प्रीलिम्स में एक ना एक जो है वो क्वेश्चन बनता ही है। तो दैट मीन्स कि हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे और थोड़े फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस साथ में आपको बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर जो है वो हमने क्लासेस शुरू की है, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब और एज वेल एज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अब देखो, बुद्धिज्म से रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है। आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड फैक्ट जो है वो सारे क्लियर होने चाहिए। आपको काउंसिल्स जो है वो बुद्धिज्म के उनके बारे में पता होना चाहिए। तो बुद्धिज्म आपको याद रखना एक पाथ है एनलाइटमेंट की तरफ। एनलाइटमेंट का मतलब हो गया साल्वेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म में साल्वेशन का जो कंसेप्ट है उसको क्या कहा जाता है। याद रखना है निर्वाण। तो ये जो कंसेप्ट है, अगर हम बात करें गौतम बुद्धा का, ये जो है वो मिडल पाथ पर बेस्ड है। यानी कि गौतम बुद्ध ने संसार के लिए क्या दिया, मिडल पाथ, कि हमें एक मिडल पाथ को फॉलो करके जो है वो निर्वाण की प्राप्ति करनी है। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था सिद्धार्थ गौतम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका बर्थ जो है वो 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पर है, नेपाल में बर्थ। ठीक है, इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था। कहाँ पर इनको जो है वो जैसे कहते हैं लाइटमेंट मिली, और कहाँ पर, महापरिनिर्वाण। ये चारों क्या है, बुद्धिस्ट सर्किट। ये आज के टाइम पे रिलीजियस टूरिज्म के साथ लिंक करता है, जो कि एक मेंस का एग्जाम्पल बन सकता है। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर कि लुम्बिनी में क्या हुआ, इनका बर्थ हुआ है। कौन से क्लैन से बिलोंग कर रहे हैं, आपको याद होगा साक्य क्लैन, जो कि क्या है, क्षत्रिय क्लैन। और जिस क्लैन से बिलोंग कर रहे हैं वहां पर रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो किया जाता था। देन उसके बाद आपको याद रखना कि इनको जो है वो जैसे कहते हैं ना कि कहाँ से लाइफ चेंज हुई। पहले इनकी लाइफ जो वो रॉयल लाइफ थी 29 ईयर्स तक, फिर उसके बाद इन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक है, और इनके पास अगर हम बात करें अपना एक पैलेस था, इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था, इनके सन का नाम राहुल था। और उसके बाद इन सबको छोड़कर ये जो है वो ट्रुथ, सत्य की खोज में निकल गए। तो इनको जो है वो निर्वाण प्राप्ति कब हुई है, आपको याद रखना, एट द एज ऑफ 35 अंडर द पीपल ट्री। बोधि ट्री हम इसको बोलते हैं। बोध गया में है, बिहार में, ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर, जहां पर इनको जो है वो एनलाइटमेंट यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई। जो रियल नॉलेज है उसकी प्राप्ति इनको यहाँ पे हुई। देन उसका ध्यान रखना, इन्होंने अपना पहला सरमन जो है वो सारनाथ में दिया था, इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर इनके 5 डिसिपल्स थे जिन्होंने इसको अटेंड किया था। और यहाँ पर इसको कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट। टर्निंग द व्हील इंपॉर्टेंट हो गया। और डेथ यानी कि महापरिनिर्वाण अगर हम बात करें तो एट द एज ऑफ 483 बीसी में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पर, कुशीनगर, जो कि क्या है, माला रिपब्लिक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद कोर फिलॉसफी या टीचिंग्स की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि जो 4 नोबल ट्रूथ है ना, उनको इन्होंने प्रमोट किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो भी चैलेंजेस है ना, दुख, हमारी जो लाइफ है पूरी की पूरी सफरिंग से भरी हुई है। अब इन सफरिंग का कारण क्या है, जो हमारी डिजायर, जो हमारी जो वो तृष्णा, डिजायर या फिर तृष्णा जो है वो कॉज है सफरिंग का। और आपको ध्यान रखना है कि सफरिंग को कैसे स्टॉप किया जा सकता है, हमें अपनी जो डिजायर्स है उनको छोड़ना पड़ेगा। और उसका जो मार्ग है वो क्या है, 8 फोल्ड पाथ, कि अगर हम 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हैं तो देन वी इजीली अचीवली कर सकते हैं, हम जो निर्वाण अचीव कर सकते हैं। और जो दुखा, जो ये डिजायर्स है, इन सबको एंड कर सकते हैं। तो ये जो 8 फोल्ड पाथ है, इसमें कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो 8 फोल्ड पाथ है, इसको एक विजडम, एथिकल कंडक्ट, मेंटल डिसिप्लिन के साथ लिंक किया जाता है, जिसमें आपका राइट विजन, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, ठीक है, और राइट कंसंट्रेशन, ये सभी होना जरूरी है टू अचीव द निर्वाण। देन उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि त्रिरत्ना हुए हैं जैनिज्म में, सॉरी बुद्धिज्म में, बुद्धा, धम्मा और संघा। बुद्धा जो कि एनलाइटेंड वन है, धम्मा जो टीचिंग्स है, और संघा जो कि मोनेस्टिक कम्युनिटीज के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि मॉन्क और नन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, संघ बना रहे हैं। देन उसका बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करते हैं। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो 483 बीसी में राजगृह में हुई थी। और ये किसने करवाई थी, अजातशत्रु। यहाँ पर जो चेयरमैन थे, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे महाकशपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो वो 383 बीसी में हुई थी, 100 साल बाद वैशाली में। और ये किसने करवाई थी, कालाशोक ने। यहाँ पर कौन थे, सबाकामी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अगर हम बात करें तो 250 बीसी के राउंड पे हुई थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक ने करवाई थी। यहाँ पे कौन थे, मोगली बुद्धा तिसा। देन उसका फोर्थ अगर हम बात करें तो 72 सीई में कश्मीर में हुई थी, कनिष्क ने करवाई थी। यहाँ पे थे वसुमित्रा और
अश्वघोषा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पर जो है वो चेयरमैन थे। और फिर हम देख सकते हैं कि पहली बार स्प्लिट यहाँ पे हुआ है, दूसरी बार स्प्लिट यहाँ पे हुआ है। और स्प्लिट याद रखना, हिनायान और महायान दो डिवीजन भी यहाँ पे हो रखी है। तो हिनायान आपको याद रखना, इसको लेसर वेकर बोलते हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स थे और जो ओरिजिनल टीचिंग्स है बुद्धिज्म के उसको फॉलो करते हैं। यानी कि जो ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं उनको ऑर्थोडॉक्स बोल रहे हैं, और वो किस में आ गए, हिनायान में। तो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल सैल्वेशन और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं करते हैं। जो महायान हो गए इनको ग्रेटर विकर बोलते हैं, और ये बोधिसत्व का कंसेप्ट है जो यहाँ पे लिंक होता है। इन्होंने आइडल वर्शिप को प्रमोट किया, यानी कि इन्होंने गौतम बुद्ध को भगवान माना। और इन्होंने क्या कहा कि बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है ना, इसमें कहा कि बोधिसत्व क्या है कि कुछ पर्सन जो है वो उन्होंने ऑलरेडी वो क्या कर सकते हैं, वो उस पाथ पे है जिसमें वो निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, बट लेकिन उन्होंने अपना निर्वाण होल्ड पर डाल दिया दूसरों की हेल्प के लिए। देन उसके बाद वज्रयान, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना, जो कि तांत्रिक बुद्धिज्म से लिंक होता है, और ये तिब्बत और भूटान में बहुत ज़्यादा फेमस है। और तांत्रिक जो बुद्धिज्म है, आपको याद रखना, वो एक तरह से महायान जो बुद्धिज्म है उसके साथ लिंकअप हो जाता है। देन उसके बाद जैन बुद्धिज्म, जो कि जापान में पॉपुलर है, जहाँ पर मेडिटेशन और इंस्टीट्यूशंस को जो है वो काफ़ी जो है वो यहाँ पे जो फोकस इन पर किया जाता है। देन उसके बाद सेक्रेड लिटरेचर की अगर हम बात करें रिलेटेड टू बुद्धिज्म, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो मोस्टली शुरुआत में पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, बाद में संस्कृत लैंग्वेज में भी। तो यहाँ पे 3 पत्रिकाएं आती है, विनाया पत्रिका, सुता पत्रिका, अभिधम्मा। तो विनाया आपको याद रखना, यहाँ पे मोनेस्ट्रिक डिसिप्लिन के बारे में मेंशन्ड है। सुता पत्रिका अगर हम बात करें सरमन और रिलीजियस डिस्कोर्सेज है बुद्धा के। और अभिधम्म पत्रिका में आपको याद रखना, यहाँ पे फिलोसफिकल एनालिसिस है बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में। उसके बाद जातका टेल्स भी आती है, जो कि अगर हम बात करें जो बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ है उनसे लिंक करती है। और ये जातका टेल्स जो स्तूपास होते हैं ना, उसकी तोरणास पर जो है वो लिखी जाती है। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने रिलेटेड टू बुद्धिज्म डिस्कस की है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब।